हेलो एवरीवन। तो हम अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था चैप्टर 12 और चैप्टर 12 को हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था, सेक्शन 166 तक। और इसके आज हम फर्दर सेक्शंस को जानेंगे, सेक्शन 166 ए। सेक्शन 166 ए बात क्या करता है? लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन ए कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया। मतलब कि एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट किया जाता है कहाँ पर? आउटसाइड द इंडिया या किसी कंट्री में, ठीक है। तो वहां पर रिक्वेस्ट सेंड की जाती है और किस लिए की जाती है? ताकि वहां पर इन्वेस्टिगेशन किया जाए जो वहां पर एक कंपिटेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा, ठीक है। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्लोज है वो क्या बात करता है? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस कोड, जो इस कोड में कंटेन किया गया है, इफ इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस, अगर कोई ऑफेंस होता है और जो उसमें इन्वेस्टिगेशन हुई है इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन एन एप्लीकेशन इज मेड बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो एक एप्लीकेशन देता है, और एनी ऑफिसर सुपीरियर या फिर कोई सुपीरियर रैंक का ऑफिसर होता है, ठीक है, टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, दैट एविडेंस में बी अवेलेबल इन ए कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया। जो मतलब कि कोई उनको एविडेंस चाहिए, ठीक है, वो और वो जो एविडेंस है वो किसी आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, किसी कंट्री में। तो एनी क्रिमिनल कोर्ट में इशू है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, तो जो क्रिमिनल कोर्ट है वो इशू करेगी एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू ए कोर्ट। किस कोर्ट का? किसी आउटसाइड द इंडिया जो कंट्री है वहां की कोर्ट को, जो अथॉरिटी है, ठीक है, उसको करेगी। और प्लेस कॉम्पिटेंट टू डील विद सच रिक्वेस्ट टू एग्जामिन ओरली एनी पर्सन सपोज टू बी अक्वाइंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। मतलब कि उसमें क्या है कि उसको रिक्वेस्ट करेगी वहां पर एग्जामिन करने के लिए ओरली किसी पर्सन को, क्योंकि उसको उस पर्सन को उस केस के सर्कमस्टांसेस है और जो फैक्ट्स है जानता है, ठीक है, अक्वाइंटेड है ऑफ द केस, जो भी केस में था, एंड टू रिकॉर्ड हिज स्टेटमेंट, और उसकी जो वह केस के सर्कमस्टांसेस को, जो फैक्ट्स है उसको जानता है, उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा। मेड इन द कोर्स ऑफ सच एग्जामिनेशन, किसमें? एग्जामिनेशन के दौरान, जब उसको एग्जामिन किया जाता है उस पर्सन को। एंड ऑल्सो टू रिक्वायर सच पर्सन और एनी अदर पर्सन टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और थिंग, और उसको कहा जाएगा जो प्रोड्यूस करने उसको डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई अदर थिंग which may be in the possession pertaining in to the case and to forward all the evidence। और फिर जो वहां पर वो उससे पर्टिकुलर जो अटैच किए जाते हैं डॉक्यूमेंट, जो अदर थिंग है, तो उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा एज अ एविडेंस। सो टेकन और कलेक्टेड, उसको लिया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा, और द ऑथेंटिकेटेड कॉपीज जो होती है, ठीक है, देयर ऑफ और द थिंग सो कलेक्टेड टू द कोर्ट इश्यूइंग सच लेटर, उसको कलेक्ट करने के लिए वो एक लेटर इशू करती है, ठीक है, जिसको रिक्वेस्ट लेटर कहा जाता है। तो इसमें फर्स्ट क्लोज में सिर्फ सिंपल सी यही बात की गई है कि किसी अदर कंट्री को आउटसाइड द इंडिया कोर्ट को, किसी जो अथॉरिटी है वहां पे, उसको क्या कहा जाएगा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में? कि किसी पर्सन को एग्जामिन करना है जो कि उस केस के सर्कमस्टांसेस फैक्ट्स को जानता है, उसको एग्जामिन करना है, या फिर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट है या फिर अदर थिंग है, उसको कलेक्ट किया जाए, ठीक है, एज अ एविडेंस। तो उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा वहां पर, ठीक है, जिस कोर्ट ने लेटर ऑफ रिक्वेस्ट सेंड किया था। तो इसमें जो सेकंड क्लोज है, सेकंड क्लोज बात करता है द लेटर ऑफ रिक्वेस्ट शैल बी ट्रांसमिटेड इन सच मैनर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। सेकंड क्लोज में सिंपल सी बात की गई है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जैसे भी उसने मैनर प्रिस्क्राइब किया है उसी मैनर में क्या होगी, जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट है उसको ट्रांसमिट किया जाएगा, ठीक है, और उसी मैनर में उसकी किस तरह से इन्वेस्टिगेशन हुई है वो भी उसमें प्रिस्क्राइब किया जा सकता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो थर्ड क्लोज है, एवरी स्टेटमेंट रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट और थिंग रिसीव्ड अंडर सबसेक्शन 1, जैसे कि अभी हमने सबसेक्शन 1 में पढ़ा है, उस पर्सन की स्टेटमेंट ली जाती है, ठीक है, रिकॉर्ड की जाती है, और जो डॉक्यूमेंट्स है या फिर कोई अदर थिंग है उसको रिसीव किया जाता है अंडर सबसेक्शन 1, शैल बी डीम्ड टू बी द एविडेंस, तो उसको एक एविडेंस समझा जाएगा और उसको कलेक्ट किया जाएगा, कलेक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन उसको कलेक्ट किया जाएगा अंडर दिस चैप्टर, ठीक है। तो ये थर्ड क्लोज था। तो ये हमारा सेक्शन 166 ए सिंपल सी यही बात करता है, आउटसाइड द इंडिया किसी कंट्री में क्या करना है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट सेंड करना है, और उसमें ये कहना है कि किसी पर्सन को एग्जामिन करना है जो उस केस के फैक्ट्स को, सर्कमस्टांसेस को जानता है, ठीक है, और उसके पास जो डॉक्यूमेंट है, जो थिंग्स है, उसको लिया जाएगा एज ए एविडेंस, उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा उसको जिसने लेटर ऑफ रिक्वेस्ट सेंड किया है, ठीक है। तो यही इसमें सिंपल सी 166 ए में सिंपल सी यही बात थी। और जो इसमें 166 बी है, 166 बी इसका एक उल्टा फॉर्मेट हो जाता है, ठीक है, उसको पलट दीजिए। उसमें क्या होगा,
अगर कोई आउटसाइड द इंडिया, ठीक है, कोई कंट्री अगर इंडिया को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट सेंड करती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ठीक है, किसी पर्सन को एग्जामिन करने के लिए, जैसे हमने 166A में पढ़ा है, ठीक है, तो इसमें क्या प्रोसीजर होगा, इसमें जो फर्स्ट क्लोज है वो क्या बात करता है, अपॉन रिसिप्ट ऑफ ए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम ए कोर्ट और एन अथॉरिटी इन ए कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया competent to issue such letter in that country or place of the examination of any person or production of any document or thing in relation to an offense under investigation in that country or place, the central government may if it thinks fit। देखिए इसमें ये बात की गई लेटर ऑफ रिक्वेस्ट सेंड किया जाता है, जिस तरह से इंडिया ने किया था किसी अदर कंट्री को 166A के अकॉर्डिंग। तो इसमें कोई कंट्री करती है इंडिया को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट सेंड, किसके लिए, किसी पर्सन को एग्जामिन करने के लिए, ठीक है, या फिर जो उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर अदर थिंग है उसको लिया जाए एज अ एविडेंस अंडर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, जो उस कंट्री में हो रही है, ठीक है, और प्लेस द सेंट्रल गवर्नमेंट में इफ थिंग्स फिट, मतलब कि इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने इसमें जो कहा है, ठीक है, तो उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो कैसे उसमें जो इन्वेस्टिगेशन करेगी, जो इसमें उसने स्पेसिफाई किया है। इसमें जो फर्स्ट और सेकंड क्लोज है, सब क्लोज है ये, तो इसमें क्या बात करते हैं, जो सब क्लोज फर्स्ट है बात करता है फॉरवर्ड द सेम टू द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। इसमें कहा गया कि उस जो लेटर रिक्वेस्ट आता है तो उस जिस अथॉरिटी के पास रहता है वो अथॉरिटी किसको सेंड करेगी, फिर जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं उनको, और सच मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी वो कर सकती है अपॉइंट, ठीक है, इन दिस बिहाफ। Who shall thereupon summon to the person before him and record his statement and cause the document or thing to be produced। तो फिर वो जो कोर्ट है जिसको अपॉइंट किया गया है उस इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसमें हेल्प करने के लिए, जिसकी भी जुडिक्शन में वो है, ठीक है, वहां के CGM, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, उनको अपॉइंट किया जाता है ताकि वो उस पर्सन को सम्मन करे, ठीक है, और फिर उसको बुलाकर कोर्ट में उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कराया जाए और जो डॉक्यूमेंट है और जो अदर थिंग है उसको प्रोड्यूस करने के लिए कहा जाए, ठीक है, एज अ एविडेंस। तो इसमें फर्स्ट क्लोज में यही बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें जैसा भी वो प्रेस्क्राइब करती है। वो जब में सब क्लोज सेकंड है, सेंड द लेटर टू एनी पुलिस ऑफिसर फॉर इन्वेस्टिगेशन। जो वो लेटर है वो सेंड कर दिया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी अथॉरिटी होती है, किसको कर दिया जाता है, पुलिस ऑफिसर को, फॉर द इन्वेस्टिगेशन, कोई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। Who shall thereupon investigate into the offense in the same manner। तो वो उसी सेम मैनर में करेगा जैसे कि हमने अभी इसके पहले वाले सेक्शन में पढ़ा था, इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाती है बाय द पुलिस ऑफिसर, और जो इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर बताया गया अंडर दिस कोड CRPC में, तो उसके अकॉर्डिंग वो चलेगा किस तरह से उसको इन्वेस्टिगेशन करनी है, जैसे भी उसको ऑर्डर के अकॉर्डिंग डायरेक्शन दी गई है। तो इसमें सेकेंड क्लोज है, सेकेंड क्लोज बात करता है ऑल द एविडेंस टेकन और कलेक्टेड अंडर सबसेक्शन 1। जो सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है, जो एविडेंस लिए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं इस सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, तो और ऑथेंटिकेटेड कॉपीज, जो ऑथेंटिकेटेड कॉपीज होती है उसको लिया जाता है। देयरऑफ फॉर द थिंग्स सो कलेक्टेड, जो कलेक्ट किए जाते हैं, शैल बी फॉरवर्ड बाय द मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर, तो वो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा बाय द मजिस्ट्रेट और जो पुलिस ऑफिसर के उसके द्वारा, किसको कर दिए जाएंगे, जो जिसने लेटर रिक्वेस्ट सेंड किया था, ठीक है, ऐसा एविडेंस उनको फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। एज द केस में भी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ट्रांसमिशन टू द कोर्ट और द अथॉरिटी इशूइंग द लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, जैसे कि यहाँ पर कहा है टू द कोर्ट और अथॉरिटी इशूइंग द लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, जिसने लेटर रिक्वेस्ट सेंड किया था, जिस अथॉरिटी ने या फिर किसी कोर्ट ने, इन सच मैनर एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट में डीम से फिट, जैसे भी गवर्नमेंट ने किस मैनर में वो ट्रांसमिट होगी, ठीक है, जो भी वो डॉक्यूमेंट जो अदर थिंग है वो फॉरवर्ड करने हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें प्रेस्क्राइब कर सकता है अपने किस तरह से उसमें किस मैनर में वो होगा, ठीक है। तो इसमें 166B यही बात करता है। तो ये आज के लिए यही था, इसमें हमने 2 सेक्शन अच्छे से जाने, ठीक है। वो इसके आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे सेक्शन 167, वह काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको अच्छे से देखिएगा, जिसमें हम अच्छे से बात करेंगे, ठीक है, PCR, ठीक है, पुलिस कस्टडी रिमांड जिसको बोलते हैं। तो आज के लिए यही था, ओके बाय।